हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी का और हमारा आखिरी दिन है ये मसूरी में। आगे देखिए अब क्या होता है। जा रहे हैं, मेरे को थोड़ी तबीयत भी ठीक लग रही है। धनोल्टी पार्क में ये हाँ, मतलब धनोल्टी में है ये इको पार्क। यहाँ जा रहे हैं, मैं आपको अब अंदर से बताऊंगी। हम लोग दूसरे पार्क आ गए क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर ऐसा लगा कि हम लोग दो पार्क है, एक में एडवेंचर था एक में नहीं था, तो हमने सोचा कि टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग दूसरे पार्क आ गए। यहाँ पे एडवेंचर वाली एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पार्क भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे ज़्यादा उस वाले से, तो फिर हम लोगों ने वो वाला पार्क भी छोड़ दिया। आपको एक बात बताए, यहाँ पे है ना 3 से 9 साल तक के बच्चों की आधी टिकट लगती है। तो है ना मैं तो 12 की हूँ, तो मेरा आज उम्र बता दी, मैं इतनी लगती नहीं हूँ बड़ी। इसके पैसे कम लगे फिर, और क्या। काफी अच्छा व्यू है यहाँ का भी। पेड़ कितना ज्यादा लंबे भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि हिली एरियाज में होते हैं, इनकी जो पत्तियां रहती है वो भी ज्यादा तीखी तीखी होती है। हाँ, इसीलिए ऐसे होते हैं, ताकि ये इस टेम्परेचर को, बर्फबारी को सह सके। फाइनली बहुत सारी फोटोज खिंचवाने के बाद हम सब लोग अब थोड़ा आगे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो करेंगे, उसके बाद देखते हैं। मसूरी में 1-2 जगह और बच रही है, घूमते हैं, उसके बाद क्या करना है देखते हैं। भूख भी लग रही है, पहले तो कुछ खाएंगे भी सही हम लोग। मैं आपको आगे का व्यू बहुत सुंदर है, लिटरली कैमरा डिफाइन नहीं कर पा रहा। और इतना लंबे लंबे पेड़ है भाई यहाँ पर। अब एडवेंचर पार्क जा रहे हैं हम लोग बड़े टाइम बाद। एडवेंचर पार्क तो मेरा छूट जाता है। हम एक बार कोलकाता गए थे, तो वहाँ पर इको पार्क निको पार्क करके कोई जगह थी, तो भाई वो हमारी दोनों छूट गई थी यार, इसलिए तो इस बार तो जाना ही है। अभी तो यहाँ पर छोटे मोटे कुछ है एडवेंचर टाइप सा, कर लेते हैं। अगर ऐसा कभी होता है कि वैसे तो ज़्यादातर हम नहीं करने वाले, हमारे चांसेस यही कि हम ऋषिकेश में करेंगे। ऋषिकेश में चलते हैं क्योंकि ऋषिकेश तो अभी 3-4 दिन बाद जाने वाले हैं, तो अभी बाहर निकलते। चलो अभी हम बाहर जा रहे हैं पार्क से। बाय बाय। एडवेंचर पार्क आ गए हैं, देखते हैं हम कौन कौन से एडवेंचर कर पाते हैं, हमारे लिए क्या क्या अलाउ है हमारी एज के हिसाब से, और देखते हैं भी करना है या नहीं, क्योंकि ऋषिकेश में भी करने का ट्राई करें। मैं भी ये सोचूँ कि ऋषिकेश में ही करते हैं, ताकि देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। हाईएस्ट 105 फीट की जाइंट स्विंग, वाह। देखते हैं अब कुछ करना है या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ, तो सबसे पहले ये साइकिल है हवा में चलाने वाली। फिर पर ये तो हिल क्यों रहा है, तो मैं सरफेस पे खड़ी नहीं, हिल रहा है ये नीचे साइकिल है, साइकिल चला के वहाँ तक जाना है, और ये नीचे का है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, और वहाँ पे वो 105 फीट का जाइंट स्विंग है, और ये क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बंजी जंपिंग वगैरह है, जंपिंग का है, सब कुछ है यहाँ पर। छोटे बच्चों के लिए भी है जो हमारे लायक है। फाइनली अब हम लोग जिप लाइनिंग करने जा रहे हैं। बाकी उसके साथ साइकिल भी है, बट हम साइकिल का देखते हैं। अभी तो हम लोग जिप लाइनिंग करने जा रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी आपको डायरेक्टली हमारा वीडियो मिलेगा अब जिप लाइनिंग का। तो यहाँ पे मेरी जो बहन है उसने जिप लाइनिंग करी थी, मेरे सिस्टर ने। उसको लग रहा था कि वॉइस रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँगी, दीदी आप करें, तो मैंने सोचा ठीक है मैं ही कर देती हूँ। यहाँ पे पूरे वाव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसे, मतलब जिप लाइन करने का उसको भी बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मन था, और हम दोनों को जिप लाइनिंग का ही बहुत ज़्यादा था कि मतलब जिप लाइनिंग तो करनी है, बाकी कुछ करें नहीं करें, लेकिन जिप लाइनिंग ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर बस मेरी बहन ये जिप लाइनिंग कर रही है। इसकी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट इसको ये तो कह रही थी कि इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शुरुआत में तो मैंने इसकी क्लिप कट करी, जब 5 मिनट तो क्या बोलूँ मैं, चलो रिकॉर्डिंग में आपको बताऊँगी। कुछ सेकेंड्स तो इसने कैमरा सेट करने में, कैमरा ऑन करने में, इन सब में लगा दिए थे। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने तो जिप लाइनिंग कर ली, अब मेरी बारी थी। मैंने उसको पहले भेजा था कि हाँ भाई तू कर, सबसे पहले तुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना, तो तू ही कर ले। तो उसने सबसे पहले जिप लाइनिंग कर ली थी। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैं सबको कह रही हूँ हेलो एवरीवन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप मेरी दांत फाड़ती हुई अजीब अजीब हंसी है, इसको देख ही सकते हो। और यहाँ मेरे पैर तो ऐसे लटक रहे हैं जैसे चमगादड़ के पंख हो, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या बोल रही हूँ मैं, थोड़ी सी पागल हो गई हूँ ऐसा लग रहा है। उसके बाद बस मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक्चुअल में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। पता है लोग, मतलब नीचे का व्यू ऐसा लग रहा था, मतलब मैं 100 पता नहीं कितना ज़्यादा ऊपर हूँ, मैं गिर गई तो क्या होगा। और यहाँ पर बस मैं रुक गई। यहाँ पर पता झटका बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है। मैं सोच रही थी यार झटका था ज़ोर से लगता है, पहले तो स्पीड इतनी थी, मेरे को लगा आज तो मैं गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, बट वो एकदम से झटके से उसको रोक लेते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो ब्रिज क्रॉस करना होता है, यहाँ पर मेरे पापा गए थे क्योंकि उनको मन था यहाँ पर जाने का। उसके बाद नेक्स्ट मैंने साइकिलिंग करी थी हवा में,
वैसे और ये मैं सोच रहा हाँ मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती, सब आती है। तो यहाँ पर मतलब वैसे उन्होंने बोला था कि आप हैंडल छोड़ दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल मैंने नहीं छोड़ा था। मतलब ऐसा इसमें तो डर भी लग रहा था, साइकिल टेढ़ी, ऐसा लग रहा था कि साइकिल टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, गिर ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भैया मेरे को पीछे खींच रहे थे और मैंने जो पैर है वो हटा दिया। मैंने बोला मैं क्यों मेहनत करूँ साथ में पैडल के, एक बार मेहनत कर ली बहुत होती है, ऐसे ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। गाइस आप लोगों ने हम लोगों का वो जिप लाइनिंग वाला वीडियो देखा होगा, और वो जो साइकिलिंग करी थी, साइकिलिंग का भी था उसके साथ में 1000 रुपीज में दोनों था। नहीं बट साइकिलिंग सुनो तो सही, साइकिलिंग का इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था तो इसने नहीं करा, फिर साइकिलिंग मैंने करा, फिर उसकी जगह पे पापा ने वो जो ब्रिज है ना, ब्रिज वाला वो करा था। और जिप लाइन में बहुत मजा आया, उन्होंने कैमरा भी दी थी तो हम लोगों ने अच्छा वो रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं खुद का कैमरा लेके जाती और अगर गिरा भी रहती थी तो पता नहीं क्या होता, बट एक्चुअल में बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा था। और झटका लगता ही नहीं है, और हाँ वो झटका लगता है लास्ट में लगता हाँ, है वो रुकने में। वो इतना तेज था वो तो लगा मैं ठुक गई तो दीवार में जाके। हाँ यही लगता है। मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, इस ब्रिज पे पापा चले गए थे, और ये जो साइकिलिंग दिख रही है यहाँ पर, मतलब उस साइकिलिंग यहाँ पे पापा ने करी थी ब्रिज वाला जो था वो, साइकिलिंग पे गई थी जो कोई भी आ रही है। हाँ ये यहाँ पे मैं गई थी, ये लड़की डर लग गया यार। इतना कुछ नहीं था भाई कर। हम लोगों ने जहाँ पे जिप लाइनिंग करी थी हम वहीं के कैफे में आ चुके हैं। ये मम्मी पापा यहाँ पे फिर से चाय पीने के लिए बैठ गए हैं, ऑलवेज चाय लवर्स। और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हो रही है चाय पीने से बढ़िया है। हम मॉल रोड आ गए। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की शॉप्स है और बहुत सारी शॉपिंग वगैरह की शॉप्स है और खाने पीने की चीज़ें हैं। और मेरे को भी ढूंढ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये पापा है, ये मम्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। अरे यार मेरी चूल्हे इस बार में खुल जाती है, ये 1 मिनट रुकना। तो अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, वो तो शॉप। चलो आगे चलते, पहले खाएंगे कुछ यार, पहले कुछ खाएंगे हम लोग, सबसे पहले खाएंगे उसके बाद शॉपिंग देखेंगे। हम लोगों को मोमोज मिल गए हैं, तो ये अंकल हम लोगों को मोमोज दे रहे हैं। कोई हमें वेज दिखा था और वो होटल, लेकिन वो बंद है। वेज कहीं मिल ही नहीं रहा था। अच्छा वो स्ट्रीट फूड की एक दुकान है जो पूरी वेज, यहाँ पे कोई भी एग भी नहीं है, तो हम लोग अब खा सकते हैं। एक बात है ना, हम दोनों ने नोटिस की है कि है ना, जो हम वेज दुकान होती है तो उसका वो छोटा स्टॉल टाइप सा होता है, और वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने का भी नहीं होता है। और जो नॉन वेज वेज दोनों का होटल होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब मीडियम साइज है ना। और जो सिर्फ नॉन वेज होता है, वेज नहीं होता, बस सिर्फ नॉन वेज, वो इतना बड़ा होता है ना। मतलब यहाँ पे मटर लिए जा रही है खाने के लिए। मटर टमाटर ले टमाटर की तो सब्जी बनाऊंगी क्या। फिर हमको इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं तो लोगों को ठंड नहीं लग रही है यहाँ पे। अरे भाई बिना सर ढके घूम रहे यार, बहुत ठंड है भाई। कुछ तो है ना, वो हाफ स्लीव में घूम रहे यार, कहीं घूम। वही तो खुफिया रास्ता। पहाड़ पे भी इतना ट्रैफिक होता है। हाँ होता है भाई, और छोटी रोडें तो हो गई, वही तो लोग घूमने भी तो आते हैं। इतना बड़ा हाईवे बनाएंगे। बात तो सही है। हाँ प्राइम भी है यहाँ पे भाई, ये अलग ही है यार। ये देखो क्या क्या चीज। अरे ये तो वो है सोर कैंडी है, तो मुझे लगा मीठी वाली है। अरे नहीं, ये वाली नहीं, ये तो खाते ही रहते हैं। मामा ये सोर कैंडी तो रहने दो, ये तो खाते ही रहते हैं सब। एक ये ले लो मिलानो, एक ये ले लो, ये नहीं, ये तो खाते हैं। और मम्मा ये डेयरी मिल्क बबली ले लो क्या, 100 रुपए की है। 80 रुपए का लेते। A few moments later. हमको वाउचर्स मिले हुए हैं, शायद का तो फ्री वाउचर। हमारा उत्तराखंड का मार्केट है, वहाँ पर तो कुछ नहीं, एक होटल वगैरह था तो उनका प्रमोशन था स्क्रैच में। फिर हम लोगों ने सोचा कि रहने देते हैं, अभी हमको ज़रूरत नहीं है, हम खुद अफोर्ड कर लेंगे, तो फिर हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। फाइनली एक वेज रेस्टोरेंट होने के बाद हमको मिल गया, हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे और सीधा आपको घर पे मिलेंगे। तो फाइनली अब हम लोगों ने खा लिया, ये बहुत जोर से आवाज़ आ रही है भाई पे, लेकिन अब फाइनली हम लोगों ने खा लिया है इंडियन खाना, प्योर वेज रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा खाना था। अब हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर होटल जाएंगे। तो अब हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं और अब हम लोग घर की तरफ, घर नहीं वापस घर बोलूँ मैं, होटल में चले गए हैं। तो चले गए हैं, होटल में जा रहे हैं।
होटल रूम में पहुंच चुके हैं अभी, और हम लोगों ने पहली बार मतलब हमको मिला था, वो बुलडॉग भी मिली थी बट वो थोड़े नॉनवेज, थोड़ी क्या मतलब नॉनवेज थी वो, तो इस वजह से हमने उसको नहीं लिया। और फिर हमने पहली बार लाइफ में नटखट खरीदा है, हमने एक रेमन खरीदी पहली बार, एक प्रमोशनल वीडियो है। हाँ, और बस इतना ही आज के लिए, और बस बाय बाय।